पहले एक खिलाड़ी अपनी मर्जी से रिटायरमेंट लेता है, उसके बाद उसको बोला जाता है कि आप अपने रिटायरमेंट वापस लीजिए, आप हमारे लिए वर्ल्ड कप खेलिए। उसके बाद जब वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंसमेंट होती है तो उसके अंदर उसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया जाता है। आप सब समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ बांग्लादेश के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल की। तमीम इकबाल एक ऐसा नाम जो कि ओडीआईज के अंदर एक ग्रेट्स के रूप में देखा जाता है और बांग्लादेश को काफी सारे मैच जिताए हैं तमीम इकबाल ने। एक तरफ तमीम इकबाल, एक तरफ शाकिब अल हसन। शाकिब अल हसन टीम के प्रेजेंट कप्तान है, 2011 वर्ल्ड कप वाली टीम का भी कप्तान थे शाकिब अल हसन। और अब जाके ये दोनों इतने ज्यादा बड़े ग्रेड्स है बांग्लादेश क्रिकेट टीम के, बांग्लादेश क्रिकेट के। बहुत कुछ दिया इन दोनों ने बांग्लादेश क्रिकेट को, जितने मैचेस जीती है बांग्लादेश उनके अंदर इन दोनों क्रिकेटर्स का कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा खास रहता है। लेकिन जब वर्ल्ड कप 2023 के लिए बांग्लादेश की टीम का अनाउंसमेंट हुआ, उसके अंदर तमीम इकबाल का नाम ना देखकर सब के सब क्रिकेट फैन के मन में एक डर बैठ गया कि क्या हुआ, खासकर बांग्लादेश फैंस के मन में कि ऐसा क्या हुआ कि तमीम इकबाल जो कि आपका ओडीआई ग्रेट्स, इसको आपने रिटायरमेंट से वापस बुलवाया था स्पेशली वर्ल्ड कप के लिए, आपने उसको ओडीआई स्क्वाड के अंदर से ड्रॉप कर दिया। तो एक बहुत बड़ा झटका मिला था हर एक बांग्लादेश की फैंस को। लेकिन जब इससे वजह सामने आई कि क्यों बांग्लादेश के इस इतने बड़े दिग्गज खिलाड़ी को ड्रॉप कर दिया गया, ऐसा क्या हुआ, ऐसी कौन सी तू मैं हुई, या फिर कोई सिंपल रीजन था, कोई स्टैटिकल रीजन था कि आपने तमीम इकबाल को ड्रॉप कर दिया, इतना बड़ा नाम है आपके क्रिकेट का। तो लेकिन जब वजह यहाँ पर सामने आई तो वजह सामने आती है कि तमीम इकबाल और शाकिब अल हसन के बीच में पड़ी थी फूट, यानी कि इन दोनों के बीच में थी तू मैं, और इसकी वजह से इनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया। एक बहुत ही बड़ा झटका लगा था फैंस को। अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स आई दोनों तरफ से वो काफी ज्यादा चौंकाने वाली, जहाँ पर तमीम इकबाल ने कुछ बोला, शाकिब अल हसन ने कुछ और बोला, और दोनों के बीच टकराव की वजह से टीम से ड्रॉप हो गए तमीम इकबाल। तो आइए जानते हैं क्या कुछ हुई इन दोनों के बीच बातचीत। तो पहले यहाँ पर बयान आता है तमीम इकबाल का, जहाँ पर तमीम इकबाल ने बोला, समवन कॉल्ड मी फ्रॉम द टॉप लेवल ऑफ द बोर्ड एंड सेड इफ you play you have to bat down the order. After hearing this I was shocked as I have never batted 17-year career batted down the order. यानी कि भाई बात साफ है कि तमीम इकबाल ने बोला कि मैंने अपनी जिंदगी के अंदर कभी भी लोअर ऑर्डर के अंदर बैटिंग नहीं करी है, हमेशा मैंने ओपनिंग की है, और इतने बड़े टूर्नामेंट के अंदर आप कैसे बोल सकते हो कि मैं नीचे जाके बल्लेबाजी कर लूँ। ये एक चौंकाने वाला स्टेटमेंट था और बांग्लादेश के इस खिलाड़ी ने अपने न्यूजीलैंड वाले मुकाबले के अंदर अपनी थोड़ी सी फॉर्म वापस आई थी इनकी, तो उसके बाद उनको एकदम से नीचे डाउन द ऑर्डर धकेल देना, तो वो उनके लिए काफी ज्यादा शॉकिंग था। उसके बाद शाकिब अल हसन का बयान क्या आता है, तो शाकिब अल हसन कहते हैं, समवन लाइक रोहित शर्मा built his career from number 7 to opener, scored 10,000 plus runs. If he sometimes bat at number 3 or 4, would it be a big problem? It is totally childish. It is my bat. I will play. A player should bat at any position for the team. तो बात ठीक भी है कि भाई जिस तरीके से रोहित शर्मा ने अपने पूरे करियर के अंदर 5वें 6वें नंबर के ऊपर बल्लेबाजी की और उसके बाद एकदम से ओपनिंग भेज दिया गया उनको, ओपनिंग के साथ उन्होंने बहुत सारे रन बनाए, तो एक प्लेयर को किसी भी नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए तैयार रहना चाहिए, ऐसा कहना था शाकिब अल हसन का। तो ये बयानबाजी, उसके बाद जाते जाते एक बयान और आता है शाकिब अल हसन का, जहां पर उन्होंने अपने इस ड्रॉप करने वाले डिसीजन को, पीपल माइट डाउट माई कैपेबिलिटी और कैपेसिटी बट समवन लाइक MS Dhoni who has won everything and has the knowledge and sense once said that unfit player who is playing is cheating and his team for his country. I think we should accept it, and not just Tamim but for every player that you have to be fully fit when playing for the team. यानी कि यहाँ पर पहले जो सवाल उठाए जाते हैं, पहले सवाल ये उठाया जाता है कि आपसे मिडिल ऑर्डर में बल्लेबाजी करने के लिए बोला गया था, आपने वहाँ पर मना कर दिया कि मैं सिर्फ ओपनिंग कराऊंगा, और फिर तमीम इकबाल ने बोला अगर आपको मेरे से ओपनिंग नहीं करवानी तो आप मुझे मत खिलाओ, मुझे ड्रॉप कर दो। तो यहाँ पर ड्रॉप कर दिया गया बांग्लादेश के कप्तान को। लेकिन अब यहाँ पर सवाल उठता है कि जो तमीम यहाँ पर शाकिब अल हसन कहते हैं कि वो फुल्ली फिट नहीं थे, तो बहुत सारी चीजें हौश पौश होती है बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अंदर। लेकिन देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ का कंक्लूजन आएगा, क्योंकि सवाल ये उठते कि तमीम इकबाल चाहते नहीं थे कि उनको नीचे धकेला जाए, और शाकिब अल हसन कहते थे कि अगर तमीम इकबाल अगर अब पिक होते हैं तो शाकिब अल हसन खुद अवेलेबल नहीं होंगे। तो बहुत सारी हौश पौश है इस पूरे बांग्लादेश क्रिकेट के अंदर, लेकिन इससे लॉस होगा सिर्फ और सिर्फ बांग्लादेश क्रिकेट को, जहां पर उन्होंने अपना सबसे बड़ा बल्लेबाज ओडीआई क्रिकेट का वो खो दिया बड़े टूर्नामेंट से पहले। अब अपनी राय बताया हमें कमेंट सेक्शन में।